हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीक में फोरकास्ट नहीं कर पाया था ट्रैवल की वजह से। इस हफ्ते हम फोरकास्ट को देखेंगे एक फ्रेश न्यू लुक के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स को इम्पैक्ट करेंगी, और फिर हम फॉरेक्स मार्केट एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से सेटअप हैं जो आपको मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल 1 से 7 अप्रैल का ये कैलेंडर है forexsalaryconnect.com की वेबसाइट पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हफ्ता जो रहेगा मेनली नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ है जो फ्राइडे को आने वाली है। पहले फ्राइडे को आती है हर महीने के, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्राइडे को 6 PM पर नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ जो सबसे मैटर करेगी आने वाले हफ्ते में। तो हमें जो देखना है कि यहाँ पर फ्राइडे में काफ़ी आपको फ्लक्चुएशन मिल सकती है, पर यह भी याद रखिए कि फ्राइडे को बाकी मार्केट में बैंक हॉलीडेज है, यूरो स्विस फ्रैंक कैड सभी जगह पर। तो एशियन और यूरो सेशन में शायद आपको इतनी मूवमेंट ना मिले, पर यहाँ पर आप न्यूयॉर्क सेशन में अच्छी खासी मूवमेंट्स देख सकते हैं। बाकी देखें अगर और कौन कौन सी न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी। अगर हम मंडे देखें तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है जो मेजर इम्पैक्ट रहेंगी। ट्यूसडे अगर मैं देखूँ तो ओजी के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है जो वहाँ पर एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, तो ओजी के ऊपर आप काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यूएसडी के ऊपर कुछ मेन न्यूज़ है जो आप देखेंगे 7:30 बजे के आसपास। और वेंसडे को एनजीडी के ऊपर भी बैंक रेट का डिसीजन है जो एक्सपेक्टेड है, उसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगी, पर न्यूजीलैंड पेयर के ऊपर आपको काफ़ी इम्पैक्ट मिल सकता है। उसके बाद यूएसडी के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई के नंबर हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो 7:30 बजे के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं। और थर्सडे जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो कैड के लिए रहेगा, क्योंकि उनके अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर और पीएमआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, तो ये सभी न्यूज़ जो 6 बजे के आसपास हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो थर्सडे कैड के ऊपर और फ्राइडे जैसे मैंने बोला नॉन फार्म पेरोल जो न्यूज़ इम्पैक्ट करेंगी। तो इन न्यूज़ को माइंड में रखिएगा जब भी आप अपने सेटअप देखें। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस तो आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि कौन कौन सी करेंसी जो स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें यूरो, पाउंड और कैड, ये तीनों पेयर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से। और जो वीकनेस आप देख रहे हैं जापानीज येन और यूएसडी में जो काफ़ी वीक चल रहे हैं, जो न्यूट्रल में है एनजीडी, स्विस फ्रैंक और ओजी, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आप देखेंगे साइड वाइज मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो देखते हैं अगर हमें कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है आने वाले हफ्ते में, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, तो हम आने वाले हफ्ते में क्या सेटअप देख सकते हैं इस स्ट्रेंथ के साथ। सबसे पहले अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स 4 आवर के मार्केट में, तो आप देखिए गाइस हम यहाँ पर एक डाउन मोमेंट कंटिन्यूसली चल रहे हैं, पर मार्केट इस एरिया को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अगर यहाँ पर हमें ब्रेक ग्राउंड मिलता है तो डेफिनेटली यूएसडी में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हम कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं इसी एरिया में तो यूएसडी आपका वीक रहेगा, जो बाकी पेयर्स में भी आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है, तो यूएसडी में आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है जो कि बाकी पेयर्स में भी आपको रिफ्लेक्ट होगी। अब सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी 4 आवर का चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो गाइज कंटिन्यूसली हम एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, मार्केट हायर हाई बना रही है, पर यहाँ से हम एक बार रिजेक्शन कर चुके थे और दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन किया है। तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में भी है, ट्रेंड हमारा कंटिन्यूसली अप है। तो अब हमें ये देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करती है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली आप नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि 1.07200 या 1.05500 यहाँ तक की मार्केट की मूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पर होल्ड किया तो कंटिन्यूसली मैं कहूँगा पहला टारगेट आप यहाँ पर प्रीवियस हाई पर रखिए, और सेकेंड 1.008 तक का हम यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर वेट करूँगा मूवमेंट का, क्या मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बाय या सेल डिसीजन देखूंगा। सेकंड पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है, पर एक रेसिस्टेंस एरिया से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है। जो सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 1.23 का एरिया। अगर हम यहाँ पर इस चैनल को होल्ड करते हैं तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं 1.25983, क्योंकि यूरो भी अभी स्ट्रेंथ में है,
पाउंड भी स्ट्रेंथ में है, यूएसडी अभी वीकनेस चल रही है, इसलिए मार्केट में आप अप ट्रेंड देख रहे हैं। अगर वहाँ पर यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ब्रेकआउट देख सकते हैं। अगर हम इस चैनल को ब्रेक करें 1.21938 या फिर 120,500 यहाँ तक का टारगेट फिर आप देख सकते हैं। तो वेट कीजिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और फिर डिसीजन अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी। ओजी में आपने देखा मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, न्यूट्रल है, कुछ मूवमेंट यहाँ पर नहीं चल रही है। एक शार्प डाउन मूवमेंट हुई थी, उसके बाद से मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है इसी एरिया में, और यहाँ पर भी आप देखें स्ट्रगल करते हुए मार्केट सेम एरिया में, यहाँ से आपको इतनी बार रिजेक्शन मिल चुका है और सेम मार्केट अब यहीं पर आ चुकी है। तो अभी मेरे लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है अनलेस कुछ ब्रेकआउट मिलता है डाउन मोमेंट्स 0.65593 में यहाँ पर देख सकता हूँ, और या फिर ये इस एरिया को ब्रेक करे और होल्ड करे तो 0.76596 यहाँ तक के टारगेट में देख सकता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बैंक रेट का भी डिसीजन है जो मैटर करेगा, और किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर डिसीजन लूँगा। अभी मार्केट एक साइड वेज में चल रही है, कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर आपको मिल नहीं रही है। सेम अगला पेयर गाइज हमारा एनजीडी यूएसडी। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शार्प डाउन मूवमेंट हुई थी, उसके बाद रिकवरी, और हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। ये एरिया कितनी बार यहाँ पर रिजेक्शन, और यहाँ पर भी आप देखिए एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। एनजीडी के ऊपर भी बैंक रेट का डिसीजन है जो मैटर करेगा, तो हम देखना होगा अगर हम इस एरिया को ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ 0.63618, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो डाउन मूवमेंट हम देख सकते हैं 61 एरिया के आसपास। अभी साइडवाइज मूवमेंट है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, जब तक कुछ ब्रेकआउट ना मिले तभी मैं यहाँ पर बाई या सेल के डिसीजन देखूंगा। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में आप देखें एक शार्प डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यूएसडी में वीकनेस है, -4 करेंसी स्ट्रेंथ में आपने देखा होगा। कैड यहाँ पर फिर भी नेचुरल में है, तो जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो एरिया है 134,687। तो मार्केट अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर जाती है, यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हैं इस लेवल तक, जब तक हम इसे ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाते तब तक हम बाय के लिए नहीं देखेंगे, और बाय देखेंगे तो टारगेट 136,578, और हम इस ब्रेक करते हैं यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, अगर कुछ बाय की मूवमेंट मिलती है तभी हम यहाँ पर पहला टारगेट इस एरिया को देख सकते हैं, और अगर हम इस सपोर्ट को भी ब्रेक करते हैं फिर हमारे नीचे की सपोर्ट 133 एरिया के आसपास होगी। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यूएसडी और जापानीज येन दोनों ही पेयर वीक में चल रहे हैं, दोनों में ही कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आप स्ट्रगल यहाँ पर देख रहे हैं। और एक यहाँ पर आप रेंज जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे, रिजेक्शन यहाँ पर नीचे की तरफ, और अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला है तो यूएसडी ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, क्योंकि जापानीज येन उससे भी ज़्यादा वीक यहाँ पर है, और यूएसडी थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है पर कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करते हैं तो हम कंटिन्यूसली अप की मूवमेंट देख सकते हैं 134,670 या फिर 136,987। इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं करती है तो फिर डाउन की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 129,666, और फिर हम यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, येन वीकनेस में है, जो आप देख सकते हैं मूवमेंट स्ट्रेंथ मूवमेंट यहाँ पर दिखी है, रेजिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं। एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 162 एरिया, अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं, वो यहाँ से भी हो सकता है या और नीचे मूवमेंट्स आती है अब इस एरिया से, फिर हम बाय के लिए देखेंगे। आपका रेजिस्टेंस जो पहला टारगेट होना चाहिए 165.51, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो हम ऊपर की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे 168.875 के आसपास, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ एक रेंज में हम दोबारा से आ जाते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। ओजी और जापानीज येन दोनों ही पेयर वीकनेस में है, जो कि आप रेंज देख रहे हैं। ओजी फिर भी जापानीज येन से थोड़ा स्ट्रेंथ में है, जो कि मूवमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आ चुकी है, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 87,363, और फिर यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जा सकती है तो 90.709 यहाँ तक का टारगेट ऑब्जर्व करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी पूरी तरीके से वीक में है, स्विस फ्रैंक भी वीक में है, तो एक शार्प मूवमेंट हुई थी, उसके बाद से मार्केट पूरी तरीके से डाउन और एक रेंज में हम यहाँ पर बन रहे हैं, कोई भी यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर यहाँ पर भी आप बाय करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट होता है तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 93,309, और अगर हम यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट हो फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और इस एरिया के आसपास आप यहाँ पर टारगेट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। तो यहाँ पर भी आप देखें यूरो पाउंड दोनों तरीके से स्ट्रेंथ में है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं है और सेम यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि एक
उस ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला था, उसके बाद से मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है। मैं यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा, पर जितना इस लेवल के आसपास है स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ही स्मॉल लगाएं और टारगेट प्रॉफिट अगेन रेंज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस रेंज के आसपास। तो जब तक कुछ न्यूज़ नहीं आए, मेजर न्यूज़ नहीं आए, कुछ डायरेक्शन ना मिले, मैं अभी नहीं देखूँगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पर देखना है तो इस एरिया के आसपास आप बाई देख सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट मिलता है अगेन ऊपर की तरफ यहाँ पर, और अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो फिर यहाँ से आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट प्रॉफिट पहला आपका इस एरिया में और दूसरा 88,613 के आसपास। अगला पेज गाइज हमारा गोल्ड में अगर आप देखें तो मार्केट एक कंटिन्यूसली एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हमें 2 रिजेक्शन मिल चुके हैं और एक शार्प डाउन मूवमेंट थी, उसके बाद से एक रेंज के अंदर एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर अप मूवमेंट देख रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जब तक यहाँ से कुछ अप मूवमेंट नहीं मिलती, अभी मैं बाई के लिए नहीं देखूँ। अगर अप मूवमेंट मिलती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो हम 26 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस दूसरा सिनेरियो में यहाँ पर देखना चाहूँगा, मैं इस एरिया के आसपास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएंगे और आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया के आसपास जो कि है 1940, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे फिर कंटिन्यूसली 8120, क्योंकि मार्केट में केओटिक सिचुएशन है तो मैं इतनी शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मार्केट दोबारा जंप कर सकती है और इस रेंज के अंदर ही हम ये बन सकते हैं, और अगर हम ब्रेकआउट मिले तभी हम बाय करेंगे। तो सिनेरियो आपके लिए मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, कंटिन्यूसली अगर बाय आउट होता है इस एरिया को ब्रेक करें, बाई कीजिए डेफिनेटली। यहाँ पर अगर स्ट्रगल करती है, कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट आप यहाँ पर देखें और उसके बाद अगर इस एरिया को होल्ड करें तो आप इसमें बाय के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर में आप देखें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है और स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेंथ में है। ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली बाय देखिए 25.715 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर यहाँ पर शार्ट डाउन मूवमेंट आए, इस एरिया से ऊपर होल्ड करते हैं, डेफिनेटली अगेन दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस एरिया को हम ब्रेक करेंगे, डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2520 यहाँ तक का टारगेट आप उसमें शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा ऑयल में भी आप देखें कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर मिल रही है और दोबारा से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ट्रेंड चल रहा है। तो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 7329। अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी आपको रिट्रेसमेंट दे, अगर यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, आप टारगेट प्रॉफिट 8004 यहाँ तक का देख सकते हैं। इस एरिया को हम ब्रेक कर देते हैं, फिर डाउन की मूवमेंट देखेंगे 68 या फिर 6483 और फिर यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी दोबारा देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में शार्प अप मूवमेंट थी और उसके बाद से मार्केट यहाँ पर साइड वेज में चल रही है और एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस हैं वो 29,823, 31,967 है। तो मेरे लिए जो एरिया रहेगा, अगर हम बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं भी आपको मिलती है आप बाई कर सकते हैं और ये टारगेट आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, इस रेंज को, तो डाउन मूवमेंट 24,241 और दोबारा से फिर आप बाई के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इथीरियम सेम स्टोरी, यहाँ पर भी आप देखें जो बिटकॉइन की तरह ही एक अप मूवमेंट यहाँ पर थी और उसके बाद से हम एक साइड वेज में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो आप बाई के लिए देख सकते हैं 2151 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगेन रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तो इसी के अंदर आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं और इस रेंज को भी अगर हम ब्रेकआउट कर देते हैं तो 1504 और फिर यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में एक स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर मिली है और मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रेसिस्टेंस हम यहाँ पर आ चुके हैं 33,539 के आसपास। जो अपर की रेसिस्टेंस है हमारी 34,339 के आसपास है। तो यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिलता है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं इस लेवल के आसपास 3280, और अगर यहाँ से हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट ये, और फिर आप 34,339 यहाँ से भी आपको कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेंड मिल सकता है। और अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। मैक्सिमम जो मैं कहूँगा, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तभी मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ। सेम स्टोरी गाइज US100, यहाँ पर भी आप देखें स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया और एक अच्छी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट है 12829, अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट देती भी है आप बाई कर सकते हैं। और हमारी जो ऊपर की रेसिस्टेंस है 13585 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली अप जा सकती है, स्लोली मूवमेंट अप मिल सकती है, उसी के साथ आप यहाँ पर ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। तो इस लेवल को हमें ऑब्जर्व करना होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं डाउन की मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से जब तक इस लेवल से अप है हम बाई के लिए ही देखेंगे। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस था। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है
प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाले दिनों में और भी आपको रेगुलर फोरकास्ट के वीडियो मिलते रहेंगे और भी एजुकेशनल वीडियो आपके साथ अपडेट किए जाएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड।